इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। आज हमारे साथ हैं गुरु हनुमान अखाड़े के कोच श्री गुरु महासिंह राव जी, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन अवार्डी भी हैं और यहाँ से कई पहलवान जो अर्जुन अवार्डी निकल चुके हैं, देश का नाम रोशन करने के लिए आ चुके हैं, आज हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सुमित भोजगी जी। आज दिल्ली के प्रतिबिंब में आपके साथ मिलने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी, शुरुआत करते हैं हम अखाड़े से। इस अखाड़े का जिसने इतिहास बदल दिया, तो इसका क्या इतिहास था वो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ये अखाड़ा गुरु हनुमान जी ने 1919 में शुरू किया। धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता, जैसे ये बिरला मिल व्यायामशाला के नाम से रजिस्टर्ड था, और गुरुजी ने दिन रात कड़ी तपस्या करके उन बच्चों को तैयार किया जो आज हज़ारों बच्चे कुश्ती के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में इस देश का प्रतिनिधित्व करते हुए एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियाई चैम्पियनशिप सब में पदक विजेता रहे। और गुरुजी के टाइम में, उस टाइम में 3 पहलवान स्वदेश प्रेमनाथ, जगमंदर, ये ओलंपिक में 4th रहे। अगर उस सिस्टम को देखा जाए तो आज जो 4th होता है वो ब्रोंज मेडलिस्ट होता है। वो ब्रोंज उस टाइम के ओलंपिक के ब्रोंज मेडलिस्ट होते। महाबली सतपाल, इनका बहुत बड़ा नाम है। आज उनका हमें प्यार और आशीर्वाद और हमें पूरा सहयोग मिलता है। वो भी इस अखाड़े की देख रेख में हमारे से बराबर चर्चाएं होती रहती हैं। आज इस अखाड़े में गुरुजी के आशीर्वाद से 17 अर्जुन अवार्डी, 2 ध्यानचंद अवार्डी, 5 पद्मश्री, 7 द्रोणाचार्य अवार्डी इस अखाड़े में हैं, जिसमें मैं भी एक द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ। इस अखाड़े ने समय समय पर, हर समय पर इस देश की कुश्ती को आगे बढ़ाया। एक ज़माना था गुरुजी के टाइम में 10 वज़न होते थे, 10 वज़नों में से 9 वज़न इस अखाड़े के पहलवानों को जाते थे। आज भी दिन रात गुरु हनुमान जी के मार्गदर्शन से, उनकी पूजा पाठ करके और उनको हमेशा प्रातः स्मरणीय सभी बच्चे याद करके दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम गुरुजी के उस सपने को भी साकार करें कि ओलंपिक में मेडल जीत करके लेकर के आएँ। उस सपने को गुरुजी के परम शिष्य महाबली सतपाल पहलवान, जो अर्जुन अवार्डी भी हैं, ओलंपियन भी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, और सबसे ज़्यादा अवार्ड कुश्ती में अगर गुरुजी के बाद देखा जाए तो महाबली सतपाल पहलवान को ही है, जो इस युग में कुश्ती को एक नई दिशा दी। तो उनके शिष्यों ने ओलंपिक में 2008 में सुशील, 2012 में योगेश्वर दत्त, सुशील पहलवान ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। सुशील ने 8 में ब्रॉन्ज जीता। और 2020 में भी जो मेडल आए, जो पौध उनने शुरू में लगाई, तो उसमें बजरंग पूनिया है, रवि दैया है, जो मेडल आए वो महाबली सतपाल पहलवान ने, जो गुरु हनुमान अखाड़े की वो हमेशा ब्रांच कहते हैं, छत्रसाल स्टेडियम के बच्चों के आए। हम भी पुरजोर कोशिश करते हैं गुरुजी के सपने को साकार करने के लिए। जब जब भी हमें समय मिलता है तो हम कड़ी मेहनत के साथ यही कोशिश करते हैं कि हम गुरुजी के सपने को साकार करें, कोई बच्चा ओलंपिक मेडल जीत करके लाए। और एक दिन ज़रूर आएगा निश्चित रूप से कि गुरु हनुमान जी की आत्मा सदैव इस गुरु हनुमान अखाड़े की कर्मस्थली, उनकी भूमि रही है, उसमें विराजमान है। और उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से देश को ओलंपिक में मेडल इस अखाड़े के बच्चे ज़रूर देंगे। कई बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, अच्छे हैं। इस अखाड़े के पहलवानों ने गुरुजी के टाइम में भी, उसके बाद में भी 2004 के ओलंपिक में इस अखाड़े से बच्चे गए। सुजीत मान और अनुज चौधरी गए। 2008 में राजीव तोमर गया। 12, 16 इस तरह से हमेशा बच्चे ओलंपिक में गए हैं। लेकिन बड़े पहलवानों का साम्राज्य रहा, जैसे महाबली सतपाल भारत केसरी सभी टाइटलों के विजेता रहे। उसके बाद में क्या है कि फिर जैसे हमारे सुभाष वर्मा भारत केसरी बना, कई साल तक रहा। फिर भगत सिंह आए, फिर राजीव तोमर,
35 बार भारत केसरी, हिंदुस्तान के सभी टाइटलों का विजेता रहा। फिर जैसे नवीन मोर भारत केसरी बना, उसके बाद में कई जैसे हमारे विक्रांत भारत केसरी, नासिर हुसैन भारत केसरी, जोंटी पहलवान भारत केसरी, सुमित पहलवान भारत केसरी, ऐसे बहुत सारे बच्चे भारत केसरी का टाइटल के विजेता इस अखाड़े में पहलवान रहे। और आज भी कड़ी मेहनत और गुरुजी के सपने को साकार करने के लिए बच्चे रात दिन लगे रहते हैं। अब भी होनहार बच्चे हैं कई, जैसे हमारे कई बच्चे बड़े होनहार हैं, जैसे उसमें नासिर हुसैन पहलवान है और जोंटी पहलवान है। ये दोनों कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स की ट्रायल भी देंगे। अभी रैंकिंग सीरीज़ में इनके मेडल आए हैं। एक सचिन राठी पहलवान है। इसके अलावा भी क्या है कि जैसे संजय गुर्जर है, दुष्यंत अभी जैसे सीआरपीएफ में चला गया तो दुष्यंत है। इसके अलावा आर्यन है, एक मोहित है लड़का सीआईएसएफ में है। तो इस तरह से इस गुरु हनुमान अखाड़े की ब्रांच में बहुत सारे पहलवान, सुमित गुर्जर है, अभिषेक नागर है और छोटे बच्चे संदीप है और कई बहुत सारे बच्चे कैडेट जूनियर के बच्चे हैं। तो ये गुरुजी की विरासत को उनके मार्गदर्शन में चलते हुए आज भी हम समय के अभाव नहीं, संसाधनों के अभाव में, समय का अभाव यहाँ कोई नहीं है, समय का पूरा प्रबंधन बच्चे रखते हैं। यहाँ हमारे मैनेजमेंट में जैसे बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए राजीव तोमर ओलंपिक में भी कोच गया था, जो भारत केसरी अनेकों बार का रहा है। सुजीत मान अर्जुन अवार्डी ओलंपियन है, वो दोनों समय समय पर बच्चों को कोचिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे सीलू पहलवान है, एक प्रवीण दैया है, हमारे चरणदास पहलवान है, मैं तो हुई। हम सारे लोग कड़ी मेहनत के साथ हर बच्चे पर नज़र रखते हैं कि ये बच्चे ओलंपिक में मेडल जीत करके लाएँ और इन बच्चों का भविष्य सुधरे। लेकिन आप इस जगह में देखते हैं कि हमारे पास संसाधन बहुत कम हैं। हम बच्चों से बाएं दाएं जुटाते हैं, हम कहीं बाहर मार्केट में नहीं मांगते किसी से भी 2 रुपया भी गुरु हनुमान के नाम पर। क्यों आज हम गुरु हनुमान अखाड़े नाम पर 2 रुपये मांगेंगे तो लोग ये कहेंगे गुरु हनुमान के नाम पर चंदा करते हैं। तो इस चीज़ से हम थोड़े से डिफरेंट हट करके हैं और कोशिश तो करते हैं बिरला ग्रुप जैसे इसकी मदद करे। लेकिन काफ़ी सालों से बिरला ग्रुप भी ठप पड़ा है कि हमारा काम नहीं चलता, ये नहीं चलता। फिर भी हमारे बच्चे अपने तरीके से साधन जुटा करके, जैसे कि साफ़ सफाई है और मेंटेनेंस है, लाइट है, पानी है, इनके खर्चा बच्चे बिजली का है, इनका वहन करते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस अखाड़े को भारत अब हमें ये भारतीय खेल प्राधिकरण से हमारा अखाड़ा अडोप्टेड भी है। ये अडोप्टेशन होने के बाद अब हमने जैसे 5 जनवरी को यहाँ ट्रायल कराई थी। 30 बच्चों के एडमिशन के नाम रिकमेंडेशन हमने भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजे हैं। उन बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे तो उन बच्चों को 1000 रुपये महीना वजीफ़ा मिलेगा साई से। तो वो भी हमारा साई का अडोप्टेशन है इस अखाड़े का। तो हम साई से डिमांड भी करते हैं। बीच बीच में हमारे 2 कोच आए थे टेम्परेरी, उन्होंने भेजे थे, उनके दोबारा ट्रांसफ़र हो गए। तो मैंने साई के डीजी संदीप प्रधान है, वो खेलों के लिए बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत ही मतलब खेलों के प्रति उनका ऐसा रुझान है कि इस देश का खेल उठना चाहिए। डीजीपी संदीप प्रधान है, वो खेल के बहुत प्रेमी हैं, लवर हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे डीजीपी और लंबे समय तक रहेंगे तो इस देश के खेलों की दुर्दशा और अच्छी होगी। 2024 में काफ़ी मेडल इस देश को मिलेंगे। तो जैसे हमारे भारतीय कुश्ती संघ के जो प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो भी कुश्ती के प्रति रात दिन चिंतित रहते हैं, हमारे अखाड़े के बारे में भी चर्चा करते रहते हैं। अखाड़े के लिए जो भी मदद होती है तो वो हमें सहर्ष कहते हैं कि भाई मैं पॉजिटिव वे में आपकी मदद करूँगा। वो हमारे इस अखाड़े का बड़ा उनको संरक्षण है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे जो भारतीय खेल प्राधिकरण के जो अधिकारीगण, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं और हमारे अखाड़े के जितने भी जैसे महाबली सतपाल पहलवान है और हमारे जितने पहलवान हैं, अनेकों पहलवान जो इस अखाड़े से निकले, जितने अर्जुन अवार्डी हैं, वो सब का इन अखाड़े के प्रति पूरा सहयोग है और सकारात्मक रुख रखते हैं। और हम हमेशा गुरु हनुमान जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे अखाड़े की पूरी टीम, कोचिंग स्टाफ के अलावा जितने हमारे जो पहलवान हैं, जो अर्जुन अवार्डी हैं, वो सब और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं जो अखाड़े से लगाव रखते हैं, वो सब अखाड़े के प्रति मतलब वो हमेशा ये सोचते हैं कि अखाड़ा कैसे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में विचार विमर्श भी करते हैं, अपने सुझाव भी देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके सुझावों को हम इम्प्लीमेंट भी करें। तो हमारी तो यही प्रतिज्ञा है कि जिस व्यक्ति ने आज पूरे देश के इतिहास में पहला अखाड़ा है जिसमें 17 अर्जुन अवार्डी, 2 ध्यानचंद, 5 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण, 7 द्रोणाचार्य अवार्डी इस अखाड़े में हैं,
जिसमें मैं भी द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ। उसमें हमारे मावली सतपाल पहलवान द्रोणाचार्य, जगमंदिर पहलवान द्रोणाचार्य, गुरुजी स्वयं द्रोणाचार्य थे, सुखचैन द्रोणाचार्य था, हमारे राज सिंह जी जो भारतीय कुश्ती संघ के लंबे टाइम तक जनरल सेक्रेटरी रहे वो और चीफ नेशनल कोच भी रहे, वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। और मतलब काफ़ी लोग पद्मश्री भी हैं, जैसे उसमें गुरुजी खुद था, सतपाल था, करतार पहलवान हमारे बड़े पहलवान हैं जो एशियन गेम्स के 2 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, जो इतिहास में एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा बहुत सारे जैसे राजीव तोमर, सुभाष, उसके अलावा अनुज चौधरी, सुजीत मान, अनेकों पहलवान इस टीम से निकले। मैं ये कहना चाहता था गुरुजी, जिस तरीके से पहलवान जीत के आते हैं तो उनको सर माथे पे बिठाता है देश, लेकिन जब तक नहीं जीतते, जो प्रैक्टिस होती है, मेहनत होती है, उस समय सरकार का क्या सहयोग रहता है कुछ अखाड़ों के प्रति? देखिए, सरकार को आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ। जीतने के बाद पूरा देश सिर आँखों पे बैठाता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है उस तरफ सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अखाड़ों की सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, अखाड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, अखाड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करनी चाहिए, अखाड़ों में कोचिंग स्टाफ में जैसे कोचेज प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये चीज़ें अखाड़ों से ही तय होकर के आएंगी। हमारे देश की कुश्ती का उत्थान सरकार की योजनाओं के साथ साथ अगर हम अखाड़ों को डेवलप नहीं करेंगे तो सरकार में जैसे ये नेशनल एक्सीलेंस सेंटर ऑफ ये खोल रहे हैं NCU, इनमें बच्चे जाएंगे कहाँ से? अखाड़ों से तो जाएंगे। जब मान लो अखाड़ों में बच्चे रॉ मटेरियल तैयार नहीं हो, उनके पास बच्चे कहाँ से आएंगे? तो उनको अखाड़ों की तरफ सरकार का रुझान होना चाहिए और उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए अखाड़ों में विजिट करके कि यहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, उनको पूरा करना चाहिए। मैं तो ये निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूँ। हमने भी अखाड़े का जैसे निरीक्षण किया कि कुछ अभाव है कि आप लोग जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा जिस तरीके से फैसिलिटी नहीं दी जाती है, तो ये एक पहलवानों के लिए भी एक थोड़ा सा वो लगता है कि मुझे जैसे कॉमनवेल्थ हो गए या कोई भी सबसे ज़्यादा पहलवान ही अवार्ड लाते हैं और उनको अनदेखी करना एक मुझे मतलब कि समझ रहा हूँ, मुझे भावना पहलवानों की भावना समझ रहा हूँ कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इस अखाड़े का इतना बड़ा नाम है जो पूरे विश्व में है। आज इस अखाड़े का मालिक जो सरोज पोदार है, जिसके अंडर में ये बिरला टेक्समेको के अंडर में चलता है। बिरला जी के जो दामाद है सरोज पोदार जी, वो व्यक्तिगत रूप से मान लो उनके पास समय नहीं है, वो नहीं आ सकते। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो चाहें तो इस अखाड़े को इतना बढ़िया आधुनिक ढंग से चमन बना सकते हैं। इसको 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके नीचे रेसलिंग मैट और ट्रेनिंग का सेंटर हो, ऊपर जिम हो, उसके ऊपर बच्चों का रहने की सुविधा हो, हॉस्टल टाइप। तो उसमें गवर्नमेंट भी सहयोग करे और उसमें पोदार जी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो बिरला ग्रुप के अंदर इस टाइम में बैठे हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय आदमी हैं, उनका अखाड़े के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं है, खाली सिक्योरिटी गार्ड छोड़ रखे हैं, वो आते हैं और देख करके चले जाते हैं। मतलब यहाँ एक एक पाइप भी टूट जाता है, एक एक बल्ब भी अगर फ्यूज हो जाता है, उनको कहते रहो कुछ नहीं, फिर बच्चों से पैसा इकट्ठा करके हम लगवाते हैं। तो ये अगर चाहें जो प्राइवेट घराने जिस तरह से टाटा मोटर्स आया हुआ है, जिंदल ग्रुप है, OG2 ग्रुप है और दुनिया भर के ग्रुप जो प्राइवेट घराने खेल को सपोर्ट कर रहे हैं, बिरला जी का एक इतिहास रहा है, बिरला बंधुओं का इतिहास रहा है। उन्हें हर जगह जा कर के समय समय पर अखाड़े, मंदिर, धर्मशालाएँ बनाई हैं और ये उनके पूर्वजों की बनाई हुई हैं। अगर उनको अपने पूर्वजों के ऊपर ध्यान दे करके उनकी विरासत को संभालने के लिए अगर वो चाहें तो आधुनिक स्तर का ये अखाड़ा इतना डेवलप कर सकते हैं। इसमें खुद अब अपना कोचिंग स्टाफ छोड़ सकते हैं, उनके पास इतना रुपया और धन है। इसके अलावा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, मेडिकल स्टाफ छोड़ सकते हैं। आज जो ज़माने की कुश्ती की जो ज़रूरतें हैं वो अकेला बिरला ग्रुप कर सकता है, लेकिन उनको करना चाहिए क्योंकि उन तक ये अधिकारी जो इनके जो यहाँ बैठे हैं नुमाइंदे, वो खाली बिजनेस टाइप बैठे हैं, उनको खेल से कोई मतलब नहीं है। हम बार बार शिकायत करते हैं ये चीज़ टूटी हुई है, ये फलानी चीज़ें और हैं, वो कोई ध्यान नहीं देते। और एक दिन आपके माध्यम से समय भी आएगा कि हम पोदार जी तक रेड भी करेंगे, पोदार जी के पास जाएंगे, विनती करेंगे, गुहार करेंगे, कलकत्ता में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, उनको यहाँ विजिट भी कराएंगे और उनको दिखाएंगे कि आप लोगों का के बाबू जब तक थे, के बाबू खुद 1987 में यहाँ इस रेसलिंग हॉल का उद्घाटन हुआ
जब कृष्ण कुमार बिरला जी आए थे, रामनिवास मिर्जा जी टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, वो खुद आए थे इस अखाड़े में, सब आए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो आए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, वो आए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो आए। सब लोग, ये एक धार्मिक और पवित्र स्थल है, और इस पवित्र स्थल की मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार भी इसकी तरफ देखे। बिरला ग्रुप अकेला चाहे, सरोज पोद्दार जी तक आप ये मेरे समाचार को पहुँचाएँ कि वो इस अखाड़े की तरफ ध्यान दें, ताकि इस अखाड़ों के माध्यम से पोद्दार ग्रुप का ही नाम होगा, बिरला जी का ही नाम होगा। आज ये बिरला मील व्यायामशाला के नाम से रजिस्टर्ड है। अब इसमें आप जैसे लोग, बहुत सारे पत्रकार आते हैं, दुनिया के मीडिया के ग्रुप आते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप आते हैं, और जितने भी टीवी चैनल वाले सब आते हैं। तो सब आकर के देखते क्या हैं, आज गुरु जी का एक ऐसा संग्रहालय होना चाहिए, जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने इस देश को नई दिशा दी, गुरु हनुमान का ऐसा संग्रहालय हो, उसको लोग देखने के लिए आएँ, जिसको पूरा दुनिया पूछती है। आज गुरु हनुमान का संग्रहालय नहीं, हम तो कहते हैं गुरु हनुमान के संग्रहालय में के बाबू के भी कुछ फोटोएं लगें, जीडी बाबू के भी लगें, उनके जिन घरानों ने ये चीज़ पैदा की है तो उनका भी नाम हो। तो ये आपके माध्यम से होना चाहिए, और ये सुविधाएं इस अखाड़े को मिलनी चाहिए। अंत में एक युवाओं के लिए कुछ संदेश कि जिस तरफ नशे की तरफ जाते हैं, तो नशा छोड़ के खेल की तरफ आएँ, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, देश का नाम रोशन करें। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस जगह भी मुझे बुलाते हैं लोग, वो इसलिए आदर और मान सम्मान से हमारा इज्जत और मान सम्मान करते हैं। वो इसलिए बुलाते हैं कि ये बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कुछ कहें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आज के युवाओं को एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपका एक लॉन्ग टर्म टारगेट प्लान होना चाहिए कि हम तो ओलंपिक से ही मेडल जीत करके लाएंगे। और जब आप रात दिन, सुबह शाम ट्रेनिंग, रात को सोते वक्त भी आप ये देखोगे कि फला ओलंपिक में कितने दिन रह गए, फला एशियन गेम्स में कितने दिन रह गए, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने दिन रह गए, हर दिन को काउंट करोगे और आपका टारगेट ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने का होगा, तो आप नशे की तरफ मूव नहीं करोगे। और नशा एक प्रतिबंधित चीज़ें हैं, और नशे से बच्चों को दूर रहना चाहिए। जो झोला छाप प्रोटीन से ये ड्रग्स बेचते हैं, उन झोला छापों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये झोला छाप जानते नहीं। 8वीं फेल आदमी 10 दिन की ट्रेनिंग दे के इससे ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, बच्चों को ड्रग्स दे देते हैं, और बच्चे आधे टाइम पीरियड में उन ड्रग्स से ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको कोई प्रोटीन से लेना है, कोई लिक्विड से लेने हैं, तो डाइटिस्ट होते हैं, उनसे संपर्क करिए। जो अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं उनसे बात करिए, और उसका तरीके से एक प्लान होना चाहिए। या कोचेज समझदार, उनसे पूछना चाहिए कि जी मेरे को कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए जो डोप में नहीं आए और जो मेरे बेनिफिट में लेना चाहिए। मैं कहता हूँ आज के ज़माने में इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ लेनी चाहिए जो अच्छे कोचेज जानते हों। और हमेशा वाडा की लिस्ट देखनी चाहिए। हर साल जनवरी में, हर ईयरली वाडा अपनी लिस्ट भेजती है, आज नेट पर इमीडिएट उपलब्ध हो जाती है। उसमें देखना चाहिए कि इन मेडिसिन्स में डोप है। अगर मैं कहता हूँ कि युवाओं को अपनी एक मेडिकल फाइल बनानी चाहिए, जो खिलाड़ी हैं उनको, और चाहे दूसरे खिलाड़ी नहीं, उनको भी बनानी चाहिए। जब आप कभी भी बीमार होते हो, किसी भी डॉक्टर की दवाई लेते हो, एक पर्चा रखिए आप कि ये इस डॉक्टर ने मेरे को पर्चे में दवाई दी थी। जब फ्यूचर में आप 6 महीने बाद फिर बीमार होते हो उसी बीमारी से, तो उस डॉक्टर को पहले बताए मैं 6 महीने पहले बीमार हुआ था, मैंने ये दवा ली थी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी चीज़ पर अगर बच्चे जाएंगे, खिलाड़ी अपनी मेडिकल प्रोफाइल रखनी चाहिए। मेरे चोट लगी थी, मैंने ये पेन किलर ली थी, मैंने ये इंजेक्शन लिया था, डॉक्टर ने मुझे गाइड किया था, आगे मेरे ट्रेनिंग में क्या है हैं। आजकल सब जगह फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध हैं और चीज़ें उपलब्ध हैं, तो उसमें ये काम करना चाहिए बच्चों को। और उनकी मेडिकल फाइल होगी तो वो उनके हेल्थ में और उनके परफॉर्मेंस बढ़ाने में बहुत आगे काम करेगी। इसलिए युवाओं से मेरा आपके माध्यम से एक ही सुझाव है कि वो ड्रग्स से दूर रहें, अपनी कड़ी मेहनत करें, तपस्या करें और अपने टारगेट को अचीव करें और ओलंपिक का मेडल जीतें, इस देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।